हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? 116 gram of a substance upon dissociation reaction yields 7.5 gram of hydrogen, 60 gram of oxygen and 48.5 gram of carbon. Given that the atomic mass of hydrogen, oxygen and carbon are 116 and 12 gram per mole respectively. The data agrees with how many formulae of the following? तो डाटा इनमें से कितने फॉर्मूलेज के साथ एग्री होता है बच्चों? ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है अपने को यहाँ पे भाई परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे हम? 7.5 है ना हाइड्रोजन का मास, एंड 116 ये है, एंड मल्टीप्लाई में 100 कर दोगे तो परसेंटेज निकल कर आ जाएगी 6.466 के समथिंग। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपके पास क्या परसेंटेज ऑफ कार्बन की अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालोगे? 48.5 डिवाइड बाई 116 मल्टीप्लाई में क्या है 100, है ना बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास ये कितनी परसेंटेज निकल कर आ जाएगी? अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 41.81% के अराउंड निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन सॉरी किसकी बात करेंगे? ऑक्सीजन की। तो 60 डिवाइड बाई 116 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 100। ठीक है बच्चों, तो 51 पॉइंट समथिंग हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी? परसेंटेज आ जाएगी 51.7 समथिंग। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई ये जो परसेंटेज है इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं? मास मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? मास। तो मास ऑफ हाइड्रोजन 6.466 ग्राम। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? 41.81 ग्राम, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? 51.7 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो इसको अब किस तरीके से करेंगे? तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या निकालेंगे? सबसे पहले ऑक्सीजन निकालो, है ना। तो सबसे पहले ऑक्सीजन निकालेंगे तो गिवन मास कितना है? 51.7, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 16। तो 51.7 को अगर मैं डिवाइड करूं किससे? 16 से बच्चों, तो कितना निकल कर आता है? तो ये आ जाता है हमारा अराउंड 3.23 के समथिंग। किसके अराउंड? 3.23 के समथिंग आ जाता है। इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ की बात करें कार्बन की, तो कितना है? 41.81 डिवाइड बाई क्या करेंगे? 12 से। तो बच्चों 41.8 को अगर मैं डिवाइड करूं 12 से, ये आ जाता है 3.48 के समथिंग। किसके अराउंड? 3.48 के समथिंग। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे तो वो कितना आ जाएंगे? 6.466 डिवाइड बाई 2 सॉरी 1, है ना बच्चों। एंड कितना आ जाएगा निकल के? यहाँ पे 6.466 ही आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे बच्चों? तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या करना होता है? जो स्मॉलेस्ट होता है उससे सभी नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर दो। तो 3.23 आपका स्मॉलेस्ट है, तो 3.23 से डिवाइड करोगे 1, है ना। इसी तरीके से नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन, कार्बन की बात करेंगे तो 3.23 अपॉन में 3.48 अपॉन में 3.23, तो ये अराउंड 1 के ही अराउंड आता है बच्चों। ये आ गया 1। एंड सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए बात करेंगे तो 6.466 डिवाइड बाई 3.23, है ना। ये किसके अराउंड आ गया? 2 के अराउंड। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हो जाएगा। तो कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो रेशियो है 1:2:1 है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो इस फॉर्मूले में, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या रेशियो? 2:4:2। तो इसको सिंपल करेंगे तो 1:2:1। सिमिलरली यहाँ पे क्या है? 1:2:1। एंड यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे क्या है? 2:4:1। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं, अभी तक ए और बी आपके आंसर हैं। एंड CH3 डबल ओ CH3। ठीक है बच्चों, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो गया यहाँ पे बच्चों 2:6:2, है ना। ये हो गया इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? तो 1:3:1। ठीक है, तो ये 1:3:1 है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने कम जो हमारे हाउ मेनी फॉर्मूले ऑफ द फॉलोइंग, तो कौन कौन से फॉर्मूले सही है बच्चों? ए और बी सही है, सी डी हमारे गलत है। हाउ मेनी पूछ रहा था, तो फाइनल आंसर विल बी द 2। I hope you understand it very well. Thank you.